हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। साइड्स QP and RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively. Sides QP is produced to S and QR is produced to T respectively. If angle SPR is equal to 135 degrees, angle SPR is 135 degrees and PQT is 110 degrees. PQT is 110 degrees. Find angle PRQ. हमें क्या चाहिए? एंगल PRQ, मतलब ये वाला एंगल, करेक्ट? हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो अब आप कैसे करोगे? सोचो, देखो, TQR is a straight line and you know SQ is a ray. तो एंगल TQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, करेक्ट? हमने लास्ट सेशन में देखा था। तो जब एक स्ट्रेट लाइन होती है एंड हम उसमें एक रे रहता है, स्ट्रेट रे, तो उससे क्या होता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाता है? 180 डिग्रीज। तो एंगल TQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, बट आपको TQP 110 डिग्रीज क्वेश्चन में ही दिया है, ये देखो, करेक्ट? सो 110 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो एंगल PQR कितना हो गया? 180 माइनस 110, 70 डिग्रीज। ठीक है, तो हमें मिल गया PQR यहाँ पे 70 डिग्रीज, करेक्ट? यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो, हमें चाहिए PRQ। तो the side QP of triangle PQR is produced to S. Exterior angle so formed is equal to the sum of interior opposite angles. मतलब देखो, ये सपोज ये ट्रायंगल है आपका PQR, ठीक है? आपका ट्रायंगल क्या है? PQR। अब PQR में जब हमने PQ को एक्सटेंड किया, सो हमने S मिला, हमने PQ को एक्सटेंड किया S तक, तो ये जो एंगल है आपका SPR, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, करेक्ट? एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ? जो एंगल ट्रायंगल के बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल हुआ। सो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, बोला क्या है कि दैट एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, मतलब कि वो जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम है अंदर के ट्रायंगल के अंदर के ऑपोजिट के दो साइड्स का। अब देखो, इस SPR एंगल में SPR के ऑपोजिट कौन से दो एंगल्स है? वेरी गुड, एंगल PQR एंड एंगल PRQ। ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हो गए, तो क्या हो जाएगा? एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल PRQ, करेक्ट? देख लो, एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल PRQ, वेर 135 डिग्रीज इज योर एंगल SPR। करेक्ट? तो अब आपको PQR 70 डिग्रीज मिला था, हमने ढूंढा था। सो 70 डिग्रीज प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 135 डिग्रीज, करेक्ट? सो एंगल PRQ क्या हो गया? 135 माइनस 70, दैट इज 65 डिग्रीज। आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था फाइंड PRQ। आपको एंगल PRQ मिल गया कितना? 65 डिग्री। समझ में आया? ध्यान से एक बार देख लेना, खुद से सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन 2। एंगल X is equal to 62 degrees. Angle X is equal to 62 degrees. Angle XYZ is equal to 54 degrees. अब देखो ध्यान से, ये जो आपका डायग्राम है, इसमें दो छोटे ट्रायंगल्स हैं। पहला कौन सा है? एंगल ट्रायंगल XYZ, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल OYZ, करेक्ट? तो Y एंगल पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, करेक्ट? बट अब बोला है एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्रीज, मतलब ये पूरा एंगल आपका 54 डिग्रीज है, ठीक है? तो आप एक ही ट्रायंगल में उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। If YO
and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle ZXY respectively of triangle XYZ. सिंपल क्या बोल रहा है कि YO एंगल XYZ का बाइसेक्टर है एंड OZ एंगल XZY का बाइसेक्टर है. हमें पता है कि जब भी एक बाइसेक्टर होता है एंगल में, सो द बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स. तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एंगल XYO इज इक्वल टू एंगल OYZ एंड एंगल XZO इज इक्वल टू एंगल OZY, क्योंकि बाइसेक्टर ने एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. करेक्ट. सो फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ. OZY क्या हुआ, ये छोटे ट्रायंगल का पार्ट हमें ढूंढना है एंड एंगल YOZ सेम हमें छोटे ट्रायंगल का ही पार्ट एंगल ढूंढना है YOZ. ठीक है, अब हम कैसे ढूंढेंगे ये देखते हैं. इन ट्रायंगल XYZ आपको पता है कि एक ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्रीज होता है. करेक्ट, दैट इज सप्लीमेंट्री. सो एंगल XYZ प्लस एंगल YZX प्लस एंगल ZXY इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. करेक्ट. ध्यान से प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए सारी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्रीज. सो एंगल XYZ कितना है, 54 डिग्रीज दिया है, प्लस एंगल YZX प्लस एंगल X. हमें कौन सा एंगल देखना होता है, बीच वाला. करेक्ट. अगर एंगल XYZ है मतलब हम यहाँ क्या फोकस कर रहे हैं, एंगल Y. एंगल YZX में हमारा फोकस है एंगल Z एंड एंगल ZXY में हमारा फोकस है एंगल X. सो 54 प्लस एंगल YZX प्लस ZXY कितना है, 62 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो आपको YZX मिल जाएगा क्योंकि आपको 3 वैल्यूज ऑलरेडी पता है. सो एंगल YZX कितना हो गया, 64 डिग्रीज. मतलब कि ये जो पूरा एंगल Z है, ये पूरा एंगल Z जो है दैट इज योर 64 डिग्रीज. ठीक है, बट हमें तो इंटीरियर एंगल वाला Z चाहिए, छोटे ट्रायंगल का Z चाहिए. कैसे देखेंगे, देखो. YO and ZO are bisectors of angle XYZ. Correct. So and angle XZY respectively. तो एंगल OYZ क्या हो गया, एंगल OYZ क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल XYZ, हाफ ऑफ एंगल XYZ. करेक्ट. विच इज इक्वल टू, आपको एंगल XYZ पता है क्या है, 54 डिग्रीज, which is equal to half of 54 degrees, which is equal to 27 degrees. करेक्ट. तो आपको एंगल OYZ मिल गया 27 डिग्रीज. अब आपको चाहिए एंगल OZY. ठीक है, एंगल OZY क्या है, OZ बाइसेक्टर है. सो OZY इज हाफ ऑफ एंगल XZY, हाफ ऑफ एंगल XZY. करेक्ट. तो XZY एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल XZY, OZY क्या है, हाफ ऑफ एंगल XZY. तो एंगल XZY यहाँ पे क्या है, XZY 64 डिग्रीज. सो विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 64 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 32 डिग्रीज. करेक्ट. सो आपको क्या चाहिए था, एंगल OZY मिल गया एंड एंगल YOZ. अब हमें चाहिए एंगल YOZ. आपको सेम हम प्रॉपर्टी पता है कि इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्रीज. सो एंगल YOZ प्लस एंगल ZOY प्लस ZYO इज इक्वल टू 180 डिग्रीज फ्रॉम दैट स्मॉल ट्रायंगल. वी आर ओनली कंसर्न विद दैट स्मॉल ट्रायंगल OYZ. ठीक है. सो हमें चाहिए था YOZ. OZY हमें मिला 27 डिग्रीज एंड YZO हमें मिला 32 डिग्रीज. ये देखो 27 एंड 32. करेक्ट. तो हमने इसी को सब्सटीट्यूट कर दिया. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो एंगल YOZ कितना है, 121 डिग्रीज. ठीक है, एंगल YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्रीज. करेक्ट. If
थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इफ ए बी इज पैरेलल टू डीई, मतलब ये क्या है, गिवन कंडीशन है, दिस इज द गिवन कंडीशन कि ए बी इज पैरेलल टू डीई, ठीक है। एंगल BAC is 35 degrees. BAC is what? 35 degrees. And angle CDE is 53 degrees. Find angle DCE. आपको क्या चाहिए, ये वाला एंगल फाइंड करना है, करेक्ट। यू नीड टू फाइंड एंगल DCE। अब देखो, जब भी ये स्टार्टिंग में आपको दिया है ए बी इज पैरेलल टू डीई, ये पढ़ते ही आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर ए बी इज पैरेलल टू डीई मतलब आपका ए इज द ट्रांसवर्सल, ए इज द ट्रांसवर्सल मतलब क्या हुआ, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल AED, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट। सो देखो, ए बी इज पैरेलल टू डीई एंड AE इज द ट्रांसवर्सल, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल AED, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, अभी मैंने समझाया। तो एंगल AED आपका कितना हो गया, 35 डिग्रीज। एंगल AED आपका 35 डिग्रीज हो गया, करेक्ट। हमें ये मिल गया। अब बहुत इजी है, आपको क्या चाहिए, एंगल DCE। अब अब ट्रायंगल ले लो DCE, ठीक है। In that triangle, sum of all interior angles is supplementary, that is 180 degrees. So, angle CDE plus angle DEC plus angle DCE is equal to 180 degrees, correct? So, 53 degrees plus 35 degrees plus angle DCE is 180 degrees. तो एंगल DCE कितना मिला हमें, 92 डिग्रीज, ठीक है। आपको चाहिए था एंगल DCE, एंगल DCE आपको मिल गया 92 डिग्रीज, ओके। देख लो एक बार। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट किया है, नेक्स्ट पार्ट हम सेकेंड सेशन में करेंगे। बट देखो, आप जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको क्लिक होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब अप्लाई करनी है, कौन से सीक्वेंस में अप्लाई करनी है। सो हैव अ वेरी गुड रिविजन ऑफ दिस, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू।